آپ صرف 7 दिन सूरत फातिहा का एक छोटा सा अजीब व गरीब और पुरअसरार अमल करके देखें, रिज़्क़ के हलाल के दरवाजे ना खुलें तो फिर कहें। ये अजीब व गरीब और पुरअसरार और ताकतवर तरीन अमल है सूरह फातिहा का। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए हमें नाफ़िल खलाइक बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जो तीनों मिशन हैं, रूहानी मामले में उम्मत की रहनुमाई करना, रूहानी इलाज मुआवजा करना, और जिस्मानी मरीज़ों के लिए हदायत और शिफा का ज़रिया बनना, और इसी तरह गैर मुस्लिमों और ख़ास तौर पर कादियानियों मरज़इयों के लिए इस्लाम की दावत का जो अल्लाह ताला ने हमसे काम की तौफीक अता फरमाई है, अल्लाह ताला उस हमारे मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया के काफिरों को ईमान की, इस्लाम की दौलत अता फरमाए और गैर मुस्लिमों को भी जन्नत में जाने वाला बना दे। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है। हमारे जितने भी अमाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम के साथ किसी एक अमल की भी 1% भी कोई रज्जत नहीं होती, कोई रिवर्स नहीं होता। आजकल कुछ प्रोपेगेंडा करने वालों ने उम्मत को रज्जत के नाम पे डरा दिया है, और ऐसा डराया है कि सारे आमिल झूठे हैं, सारे उलमा झूठे हैं, सारे पीर झूठे हैं, सबसे मुतनफ़र करके अपनी डुगडुगी बजा के अपना सौदा बेचने के लिए अपने पीछे लगा के फिर आप खुद वही अमाल, वही चीज़ें बतानी शुरू की हैं। तो हम तो पहले भी यही बता रहे हैं, अमाल के साथ चीज़ों का भी बताते हैं, नमाज का भी बताते हैं, जो उसकी शराइत हैं, जो उसकी सारी तरकीब होती है उसका भी बताते हैं। फिर इंसान को रज्जत कैसे हो सकती है? रज्जत होती है गुनाहों की वजह से, बदअमाली की वजह से, बुराई की वजह से। सबसे बड़ी रज्जत उस बंदे को होती है जो बेनमाजी होता है। बेनमाजी की अपनी नहूसत जो है, अहादीस मुबारका के मुताबिक 40 घरों के ऊपर उसकी नहूसत पड़ती है। बेनमाजी इतना मनहूस होता है अपने इस फेल बद की वजह से और अपने इस गुनाह की वजह से कि जो 5 वक़्त की नमाज का इहतमाम नहीं करता, नमाज को अदा नहीं करता, फ़राइज़ और वाजिबात में कोताही करता है, वो इस नहूसत की वजह से इतना मनहूस और रज्जत का शिकार होता है कि उसकी नहूसत 40 घरों तक पड़ती है। अपने घर, अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहता, 40 घरों की बर्बादी का सबब बनता है। और आज आप देखें कि घर घर में बेनमाजी है तो इनकी नहूसतें कितनी जमा हुई होंगी। ये सबसे बड़ी रज्जत है, जो बेनमाजी की नहूसत है, गुनाहों की नहूसत है, गंदी और फहश फिल्में देखने की नहूसत है, तरह तरह के गंदे गाने सुनने की नहूसत है, ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं, ऐसी ऐप्स हैं, उनको इस्तेमाल करने की नहूसत है, और ऐसे ऐसे गंदे सीरियल, ड्रामे और ऐसे ऐसी शोज देखने हैं। जब उम्मत ने तो फिर नहूसत ही पढ़नी है सारी। इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं और अपनी ज़िंदगी को मुख्तसर समझते हुए इसको कीमती बनाएं। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं भेजा, बल्कि ज़िंदगी बनाने के लिए भेजा है। गुजर तो सब की जाएगी, जानवर की भी गुजर जाएगी, इंसान की भी गुजर जाएगी। ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया में नहीं आए, ज़िंदगी बनाने के लिए आए हैं हम। दुनिया में इम्तहान गाह है ये, अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, और फिर ये देखने के लिए कि कौन नेक अमाल करता है। आखिरत की लामहदूद हमेशा हमेश की जो ज़िंदगी है, उसका दारोमदार ये चंद सालों की, चंद रोज़ा ज़िंदगी के ऊपर है। मेरे भाइयों, आखिरत की मंजिलें बहुत मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल हैं। आखिरत के मरहले बहुत मुश्किल हैं। यहाँ मरते ही काम शुरू हो जाता है। मौत का फरिश्ता आया, दुनिया की आंख बंद हुई, आखिरत की आंख खुली। फकशफना अन्का गिताका फबसरुकल यौम हदीद। आज तुम्हारी आंख से पर्दा हटा दिया गया। आज तुम्हारी आंख और नजर इतनी तेज है कि तुम सब कुछ देखते हो, फरिश्ते भी देख रहे हो, जन्नत जहन्नम सब चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं। और फिर ये दुनिया की जिंदगी इंसान के लिए ऐसे होती है जैसे ख्वाब से बेदार होने के बाद, हम नींद से उठने के बाद कोई ख्वाब देख के उठते हैं तो हम कहते हैं ओहो ये तो हमारा एक ख्वाब था, असल हम जिंदगी में हम जिंदा हैं, जाग रहे हैं। इसी तरह मौत के बाद ऐसे होगा कि इंसान ये दुनिया की सारी जिंदगी को एक ख्वाब की तरह समझेगा, और हकीकत वो होगी जिसमें हमें पलटा दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा, और मरने के बाद दोबारा उठा दिया जाएगा। मौत जो है ये इंतकाल इसको कहते हैं। आप जिस तरह ज़मीन को ख़रीदते हैं, इंतकाल करवाते हैं, इंतकाल का नाम है एक से दूसरी जगह मुंतकिल होना। नकल मकानी का नाम इंतकाल है, और इंतकाल इंसान जब करता है इस दुनिया के पेट से अगली दुनिया की तरफ मुंतकिल होता है, और फिर वहाँ जज़ा और सज़ा का मामला है, और फिर हमेशा हमेश की लामहदूद ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी के बारे में फ़िक्र करें। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि इंसान मेहनत के बावजूद भी, कोशिश के बावजूद भी देखता है कि मेरे पास रिज़्क़ के हलाल नहीं है, या मेरे पास जो वसाइल हैं बहुत कम हैं, रिज़्क़ के दरवाजे नहीं खुलते। तो सबसे पहले ये है कि अपने अमाल की इस्लाह करें। अगर हमारे ऊपर कोई हालात आते हैं तो हमें फ़ौरी तौर पे देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे ऊपर हालात आए हैं, तंगी है, मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है, फ़क्र व फाका है, आया ये हमारे गुनाहों की नहूसत है, हमारे हाथों का किया हुआ है,
ہمارا گناہ ہے اس کا وبال ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ انسان اس قابل نہیں کہ اللہ کی آزمائش پہ پورا اتر سکے۔ اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں کے بغیر ہی ہمیں نجات دے دے، آزمائشوں میں نہ ڈالے، ہم اس قابل نہیں۔ اللہ سے عافیت مانگا کریں۔ پھر بھی اگر کوئی حالات آئیں تو دیکھیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر ان حالات کے اندر ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، دنیا سے کٹ کے ہم نے مصلی بچھا لی اور اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے ہم نے رونا دھونا شروع کر دیا، اللہ کو منانا راضی کرنا شروع کیا ہے، تو سمجھیں یہ ہماری مصیبت، پریشانی، بیماری، تنگی، فقر و فاقہ، تنگ دستی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اگر اس تنگی، پریشانی، فقر و فاقہ، مصیبت، بیماری میں ہم اللہ سے دور ہوئے اور غیر اللہ کی طرف ہم گئے تو یہ ہمارے لیے مصیبت، وبال اور آزمائش ہے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، ان کے اوپر استغفار کرنا چاہیے، ندامت کے ساتھ ہر وقت ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں کو ہم کڑی نگرانی رکھیں، اس کی نظر رکھیں کہ ہم سے کون سا گناہ سرزد ہو رہا ہے یا کون سا ہونا جا رہا ہے، ہم نے گناہ سے بچنا کیسے ہے۔ اپنی نگرانی اس طرح کریں کہ جس طرح ایک ممتحن جو ہوتا ہے وہ امتحان گاہ کے اندر، کمرہ امتحان کے اندر ایک بچے کی نگرانی کرتا ہے سر پہ کھڑا ہو کے کہ یہ نقل تو نہیں مارتا، گڑبڑ تو نہیں کرتا، اس طرح چوکنے ہو کے چار آنکھوں سے اپنے آپ کی، اپنے نفس کی، اپنے بدن کی، اپنی جان کی، اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی نگرانی کریں۔ پھر اگر تنگی آئے، حالات آئے تو اس کے لیے اللہ سے مانگیں، اللہ کے پاک کلام کو پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی نصرت حاصل کریں، اللہ سے رزق حلال مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کے دیتا ہے، اور یہ خوش ہوتا ہے اللہ کہ میرا بندہ میرے سے ہی مانگتا ہے، میری طرف ہی متوجہ ہوتا ہے، میری طرف ہی آ رہا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا بہت طاقتور ترین عمل ہے، بہت آسان ہے، 7 دن کا عمل ہے، اس کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جس نے یہ عمل کیا ہے وہ خود بتاتا ہے کہ اس کی کیا برکات ہے۔ رزق حلال بارش کی طرح برستا ہے۔ یہ عمل آپ نے پاکی کی حالت میں کرنا، کوئی جلالی جمالی پرہیز نہیں، کوئی رجت نہیں، کوئی ریورس نہیں، صرف نمازوں کا اہتمام، گناہ سے بچیں، حلال کھائیں، سچ بولیں، وہ تو ہر انسان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، مجھے بھی چاہیے کہ ان چیزوں پہ عمل کروں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان باتوں پہ عمل کریں۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنیں، اور ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے بھی محتاج ہیں اور اصلاح کے بھی محتاج ہیں۔ مرتے دم تک انسان جو ہے وہ ہدایت کا طلبگار ہی ہے، فتنے میں ہی ہے، آزمائش میں ہی ہے۔ موت اگر ایمان پہ آ گئی، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دیا، تو اب امید ہے کہ اللہ اس کو بخش دے گا، نجات دے دے گا۔ موت تک ہم خطرے میں ہیں میرے بھائیوں۔ تو سب سے اہم یہ ہے کہ آپ نے یہ پاکی کی حالت میں کرنا ہے، اور یہ اس وقت کرنا ہے جب آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مرد، عورت سب اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی جو ترکیب ہے وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ مرد حضرات اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد 2 سنتیں وہاں پہ ادا کریں، اور وطروں کو چھوڑ کے گھر آ جائیں، یا آپ کسی کام کی جگہ پہ یا آپ کی دکان ہے وہاں پہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، آپ لیٹ نائٹ گھر جاتے ہیں تو وطر آپ چھوڑ دیں۔ وطروں کو آپ رات کے آخری حصے میں بھی ادا کر سکتے ہیں، تہجد کے وقت بھی ادا کر سکتے ہیں، گھر آ کے ادا کریں گے، رات کے آخری حصے میں کریں گے، اس کی برکت اور فضیلت اور زیادہ ہے، اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد آپ وطروں کو چھوڑ دیں، اس کو آپ گھر آ کے کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ مسجد میں ہی وطروں کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کو وطروں کے بعد کرنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد 3 وطر پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پاکی کی حالت میں باوضو ہوں گے تو عمل کریں گے۔ اسی طرح مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو آخری وطر پڑھنے کے بعد پھر اس عمل کو کریں، اس کے بعد پھر باقی نوافل پڑھ لیں، اپنا جو بھی پڑھنا ہے، جو کرنا انہوں نے کریں۔ اس عمل کی یہ ترتیب ہے کہ پہلے دن آپ نے 11 بار درود ابراہیمی اور 90 بار آپ نے سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور سجدے میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ پہلے دن کا عمل ہے۔ دوسرے دن آپ نے 10 بار درود ابراہیمی اور آپ نے 80 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ وطروں کے بعد پڑھ کے سجدے میں دعا کرنی ہے، اور تیسرے دن پھر آپ نے 9 بار درود ابراہیمی اور 70 بار آپ نے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اول آخر درود ابراہیمی۔ ٹھیک ہے، پہلے دن 11 بار اور 90 بار، دوسرے دن 10 بار اور 80 بار سورہ فاتحہ، تیسرے دن 9 بار درود ابراہیمی اور 70 بار سورہ فاتحہ، چوتھے دن آپ نے 8 بار درود ابراہیمی اور 60 بار سورہ فاتحہ، پانچویں دن آپ نے 7 بار درود ابراہیمی اور 50 بار سورہ فاتحہ، چھٹے دن آپ نے 6 بار درود ابراہیمی، یعنی ایک آپ نے کم کرتے آنا ہے، درود ابراہیمی کی تعداد ایک کم کرتے جانا ہے، اور سورہ فاتحہ کی تعداد 10 کم کرتے جانا ہے۔
7वें दिन आप जब करेंगे तो फिर दुरूद इब्राहिमी की तादाद एक एक कम करते इसके मुताबिक 5 बार, पहले दिन 11 बार, दूसरे दिन 10 बार होती है, तीसरे दिन 9 बार, चौथे दिन 8 बार, पाँचवें दिन 7 बार, छठे दिन 6 बार और 7वें दिन 5 बार। हाँ, 7वें दिन 5 बार। और इसी तरह फिर आप दुरूद इब्राहिमी की तादाद के साथ सूरह फातिहा को आखिरी दिन आप 30 बार पढ़ेंगे और अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 5-5 बार पढ़ के ये आपका 7 दिन का अमल मुकम्मल हो गया। इसके लिए कोई जलाली जमाली परहेज नहीं होता, इसके लिए कोई जगह की शर्त नहीं है। अगर आप किसी तन्हाई में करते हैं, मस्जिद में रोज़ाना करते हैं, बंद कमरे में करते हैं तो और ज़्यादा इसकी तासीर और बरकत है। अगर एक ही जगह आप 7 दिन करते हैं, एक ही वक्त रख के एक ही जगह, तो इसकी बरकत और ज़्यादा होती हैं। नहीं तो आप एक दिन मस्जिद में कर लिया, एक दिन घर में कर लिया, इस तरह भी कर सकते हैं। करना आपने इशा के बाद है, करना आपने वित्रों के बाद है और इस तरतीब के बाद करना है और कंटिन्यू करना है। इसमें नागा नहीं करना, अगर नागा हो गया तो अमल फिर शुरू करना है आपने। और इसमें फिर ये सबसे अहम ये है कि बाद ये सवाल करेंगे कि जी किस दिन शुरू करना है। इसके लिए बेहतर दिन है जुमेरात और जुम्मा की शब का हो तो बेहतर है, वरना आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें वक़्त का, दिन का कोई और जगह का कोई परहेज नहीं है। लेकिन ये तादाद और ये तरकीब है, बहुत ज़बरदस्त अमल है। इसकी बरकत आप इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर देखेंगे सूरत फातिहा की, और बहुत सारे मामलात में आपको अजीब व गरीब इसकी तासीर नज़र आएगी। और हमें दुआ में याद रखना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उम्मत के लिए नाफ़िअल खलाइक बनाए। हमारे तमाम अमाल की सब मुसलमानों को आम इजाज़त है। ख़ास इजाज़त के लिए ना व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज किया करें इजाज़त के लिए, ना कॉल्स किया करें, ना फ़ोन कॉल किया करें, ना कॉल अटेंड की जाती है, ना व्हाट्सअप पे इजाज़त दी जाती है। इजाज़त सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप इजाज़त ले सकते हैं। अपना नाम और अपना इलाका लिख दिया करें। इजाज़त जिसने कमेंट्स कर दिया समझे उसको इजाज़त मिल गई। इसी तरह इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए आप अपना नाम और अपना मसला वीडियो के नीचे सिर्फ कमेंट्स में आप लिख दिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम के साथ इसमें आज़म की दुआ में आपको शामिल किया जाता है। आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के लिए आप दुआ किया करें नाम लेके, और सबको इसाले सवाब किया करें। हम सब एक दूसरे की दुआओं के मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस्लाह फरमाए। पूरी उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत की नेमतें, इज़्ज़तें, खैर, बरकतें, कामयाबियाँ अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।